अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस है वो शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम इस सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो मेन शेयर हैं ये आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और इनके अंदर आप लोगों को जो है वो कौन से ऐसे लेवल है जिनका ख्याल रखना चाहिए। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट है हमारी ट्यूसडे वाले दिन की, जो कि आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर नहीं थी, कि 18 तारीख की। तो ये हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग समरी है, जिसमें अगर हम देखें तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमने पहल के अंदर 5% प्रॉफिट बुक किया था, फौजी फूड के अंदर 6.5%, जीएल के अंदर जो 2.5% जो है प्रॉफिट हमने बुक किया था। लॉस हमारा किसी भी किसी भी जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर नहीं हुआ था किसी भी ट्रेड के अंदर। ये हमारी रनिंग ट्रेड्स थी जो कि प्रॉफिट के अंदर चल रही थी ट्यूसडे वाले दिन। नेक्स्ट अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो वो स्विंग ट्रेड्स की हैं। तो स्विंग ट्रेड की अचीवमेंट थी हमारी एजीएल के अंदर। 24 जनवरी को इसके अंदर मैंने बाई का सिग्नल दिया था। बाइंग थी हमारी तकरीबन 42 रुपए के लगभग। इसका फाइनल टारगेट था लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने दिया था 64.5 रुपए का, जो कि सक्सेसफुली जो 18 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। तो अभी ये सिग्नल चल ही रहा था कि अभी इसका फाइनल टारगेट अचीव नहीं था हुआ। तो इसके अंदर एक दोबारा से जो है ना एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी। तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हुई थी तकरीबन 60 रुपए के लगभग। तो वहां पे भी इसके अंदर मैंने बाई का सिग्नल दिया था, जिसके अंदर इसका फर्स्ट टारगेट था 67 रुपए और 30 पैसे का, जो कि इसने 18 तारीख को अचीव कर लिया था। तो जानिए, एक हमने अगर बाई का सिग्नल दिया हुआ है तो उसके बाद भी अगर उस शेयर के अंदर दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको भी जो दोबारा से शेयर कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों से पहले ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो वो दोबारा से जो अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है तो उसका फायदा उठा लें। तो आई थिंक ये जो मैंने सेकंड सिग्नल एजीएल के अंदर दिया था, तो इसका सेकंड या थर्ड टारगेट के करीब जो प्राइसेस आ चुकी हुई हैं। तो अभी ये समझे कि 18 तारीख का सिग्नल है और आज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी प्राइसेस के सेकंड और थर्ड टारगेट के भी लगभग जो वो आ चुकी हुई हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी नेशनल फूड के अंदर। बाइंग थी हमारी इसके अंदर जो है 200 रुपए के लगभग, 225 रुपए का इसके अंदर फर्स्ट टारगेट था, जो कि 18 तारीख को सक्सेसफुली ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3,000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6,000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9,000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको पहले कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो हम डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है अभी फिलहाल जो कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की बात करें तो उसके पास ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ब्लैक कलर की, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस का लेवल हमारे पास तकरीबन 600 रुपए का लगभग बन रहा है। और अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसके पास 550 रुपए की है, और जो इसके अंदर फाइनल सपोर्ट बनती है वो हमारे पास तकरीबन 500 रुपए के लगभग बनती है। तो इस शेयर को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, या तो आप वेट करें कि ये 600 रुपए के ऊपर जो क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप ये 600 के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर लें। और अगर यहाँ से रिजेक्शन आए, जैसा कि ये जुम्मे वाले दिन इसके अंदर रिजेक्शन आई है, और यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर प्राइसेस इसकी नीचे की तरफ गिरे, तो फिर अगर ये प्राइसेस 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, तो वहां पे आप जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है आपने इसके अंदर 500 रुपए का लाजमी रखना है। अगर ये 500 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर जो है ये जो कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो अभी फिलहाल ये फंसा हुआ है, इसको ब्रेक करके ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, और वहां पे हम इसकी प्राइसेस के अंदर जो एक मैसिव जो है वो फॉल देखेंगे। तो इसलिए जो है ना 500 का स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर रखना है, अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर काम करना है। और बाकी बाइंग के लेवल आपको बता दिए, यहाँ 500 के ऊपर बाइंग करें अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ फिर 600 रुपए से ऊपर इसके अंदर बाइंग करेंगे, ये 600 के ऊपर जो क्लोजिंग दे के इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास नेटसुल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
नेट्सफिल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये चीज़ जो है ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। यहाँ पे इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल के अंदर जब इसने क्लोजिंग दी थी ₹150 से नीचे। उसके बाद इसने जो 3 टारगेट एक्सपोज़ किए थे डाउन साइड के ऊपर फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर ₹143 का इसने यहाँ पे अचीव कर लिया था। सेकंड टारगेट ₹135 का इन कैंडल्स के अंदर इसने अचीव किया है। और इसके जो फाइनल टारगेट था वो तकरीबन ₹125 के लगभग है और इसने जो अभी लोएस्ट अपना लेवल लगाया था वो तकरीबन ₹127.50 के लगभग लगाया है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इसने फाइनल टारगेट अचीव कर लिया और मे बी प्राइसेस के अंदर दोबारा से रिजेक्शन आए अगर मार्केट जो है अब आने वाले दिनों में या ये रमज़ान के बाद दोबारा से मार्केट अगर प्रेशर में आती है तो फिर जो है डेफिनेटली नीचे की तरफ इसकी प्राइसेस गिरेंगी और जो इसके अंदर ₹125 का इसने जो टारगेट एक्सपोज़ किया हुआ है यहाँ ब्रेकडाउन के बाद तो इसको जो ईज़िली जो है ये अचीव कर सकता है डाउन साइड के ऊपर। तो अगर तो इस शेयर के अंदर आपने खरीदारी की हुई है और अब आप इसके अंदर फँस चुके हैं और आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो इसके अंदर जो बेस्ट लेवल होगा इसमें से एग्ज़िट इख्तियार करने का वो हमारे पास यही ₹143 के लगभग है, जहाँ के लगभग अभी ये प्राइसेज़ जो रिसेंटली कंसोलिडेट कर रही हैं। तो ये एक बेस्ट लेवल इसमें बन सकता है, अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹143 से ऊपर क्लोजिंग देने में फ़ेल करता है और ऊपर सस्टेन नहीं करता क्लोजिंग देने के बाद, तो फिर आपको डेफ़िनेटली इस शेयर के अंदर जो ₹143 के लगभग जो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो उसके बाद जो नीचे 2 टारगेट होंगे, अब 135 का फर्स्ट टारगेट और ₹124 का इसके अंदर जो सेकंड टारगेट होगा डाउन साइड के ऊपर, यहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती हैं। तो बाकी शेयर अभी फ़िलहाल जो है डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है, तो जब तक ये शेयर आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल नहीं होता, तो तब तक आप इसको अवॉइड करें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए। बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस के ऊपर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर आप डेफिनिटली इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी क्योंकि ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इसके अंदर जो हमारी मेन स्ट्रेटजी होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी पाकिस्तान को हम जो है चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अगर हम टीआरजी पाकिस्तान को चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस कंसोलिडेशन जोन की जो सपोर्ट है हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट है तकरीबन ₹63 के लगभग और जो इसके अंदर फाइनल सपोर्ट है वो ₹57.5 के लगभग है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो एक तो करंट लेवल जिनके ऊपर ये खड़ा है ये भी इसके पास एक रेजिस्टेंस का ही लेवल है और जो इसके पास फाइनल रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास ₹75 के लगभग है। अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो यहाँ तो आप वेट करें कि ये ₹75 के ऊपर क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देने के बाद ये ऊपर इसके सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ या फिर आप इसमें वेट करें कि इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ आएँ और नीचे जो आपको 2 सपोर्ट के लेवल बताए हैं, वहाँ पे अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिल जाए तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस अगर आपने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपने स्टॉप लॉस इसके अंदर ₹57 का रखना है। अगर ये ₹57 का लेवल ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर इसकी प्राइस जो है ये अपना ये जो कंसोलिडेशन ज़ोन है इसको ब्रेक करेगा तो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। वहाँ पे हम इसकी प्राइसेज़ में एक मैसिव जब ड्रॉप देखेंगे, अगर ये ₹57 से जो नीचे क्लोजिंग देता है। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपको इसके अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप जो है डेफिनिटली इसमें काम करें। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जब तक जो आपको जो लेवल्स बताए उनके ऊपर आपको प्राइसेज़ की ना मिले, तो आपको अवॉइड करना चाहिए इस शेयर के अंदर काम करने में। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एवीएन। एवीएन को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। एवीएन को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है जहाँ पे ये प्राइसेस जो है इसकी एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रही हैं। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का जोन है इसके पास ₹50 से लेकर ₹54 के लगभग। ये जो जोन है ना 50 से ₹54 का लगभग ये इसका सपोर्ट जोन है। और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आपने इसी जोन के अंदर इसके अंदर बाइंग करनी है। और ₹50 से नीचे आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये ₹50 का लेवल ब्रेक करेगा तो इस चैनल फॉर्मेशन का ये ब्रेक डाउन कर देगा और हम प्राइसेज़ में एक तकरीबन 20% के लगभग जो है वो फॉल देखेंगे डाउन साइड के ऊपर। तो इसलिए इस ₹50 के लगभग आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस प्लेस करना है और अगर आप बाइंग कर लेते हैं 50 से ₹54 की रेंज के अंदर तो उसके बाद जो उसके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ोन है इसका तकरीबन ₹65 से लेकर जो ₹70 का जो रेंज है ना, ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो इस ज़ोन के अंदर प्राइसेज़ जब ऊपर की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी मेक श्योर आपने करना है कि आपको जो बाइंग रेंज बताई, उसी के अंदर आप काम करो और स्टॉप लॉस भी आपने वही प्लेस करना है जो आपको बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से वो है हमारे पास टेलीकॉम लिमिटेड। तो टेलीकॉम को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं।
टेलीकार्ड के अंदर भी जो है बिल्कुल एग्जैक्टली एवीएन की तरह की ही एक फॉर्मेशन बन रही है। ये चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस चैनल फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो उसका एक सपोर्ट का जोन है। जोन की बात करें तो ये हमारे पास 7 रुपए से लेकर 7.5 रुपए का जोन है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी हो तो यही 7.5 से 7.5 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। 7 रुपए से नीचे आपने स्टॉप लॉस इसके अंदर प्लेस करना है, क्योंकि अगर ये इसको 7 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर तो फिर हम एक मैसिव ड्रॉप देखेंगे इसकी प्राइसेस के अंदर डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि फिर वहां पे ये जो है अपना ब्रेकडाउन सबमिट कर देगा इस चैनल फॉर्मेशन का। और अगर आप इसमें बाइंग कर लेते हैं 7 रुपए से 7.5 की रेंज के अंदर और ये सस्टेन कर जाते हैं इन लेवल्स को, नीचे नहीं गिरता, तो फिर प्राइसेस की डेफिनेटली ऊपर की तरफ उठेंगी, जहां पे इसके अंदर जो सेलिंग का जोन होगा या जो रेजिस्टेंस का जोन होगा वो हमारे पास होगा तकरीबन 9.5 से लेकर 10.5 की जो रेंज है, ये इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा, वहां पे आप इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। बट मेक श्योर आपने यही करना है कि जो आपके बाइंग के रेंज बताई उसमें आपने काम करना है और स्टॉप लॉस भी आपने उस रेंज से नीचे जो है जरूर प्लेस करना है, ताकि मार्केट के अंदर जो भी वोलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ काम करे तो आपको जो बड़े लॉसेज हैं वो फेस जो है वो ना करना पड़े। तो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास टेलीकार्ड के बाद एयरलिंक कम्युनिकेशन। तो एयरलिंक को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो एयरलिंक कम्युनिकेशन को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इस शेयर की डिस्कशन से पहले जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के साथ, अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं या फिर आप इंटरेस्ट लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में, और आप जिस तरह एनालिसिस आप लोगों के साथ ये स्टॉक मार्केट का शेयर किया जाता है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी इसी तरह जो है वो एनालिसिस जो आप लोगों को मिलते रहे लेवल्स वगैरह, और उसके अंदर इसी तरह अगर कोई बाई की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो तो वो आपको टाइमली मिलती रहे, तो उसके लिए आप जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो यूट्यूब चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल का नाम है कॉइन ट्रेडिंग। तो आप इसको यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट सर्च करके भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आज ये सर्चेज में ना आए चैनल, क्योंकि न्यू है तो न्यू चैनल जो है वो ज़्यादातर सर्चेज में नहीं आते, तो उसके लिए आपको अगर उसमें प्रॉब्लम आए सर्चेज में ना आ रहा हो तो आप सिंपली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, डायरेक्ट लिंक से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला इसके अंदर लिंक है। हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी है ये क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, उसका भी लिंक दिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप का भी जो है लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं इन लिंक्स के जरिए। तो जो भी इंटरेस्ट लेता हो क्रिप्टो करेंसी में तो वो इन चैनल्स को भी जो है जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी जो है कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह या फिर जो लेवल्स वगैरह हैं वो आप लोगों से जो आने वाले दिनों में जब मिस ना हो। और अगर आप लोग काम नहीं करते और आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आप उसको जो है ये चैनल जो है रिकमेंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका जो डेफिनेटली इसके अंदर जरूर ही कुछ ना कुछ जो है वो भला हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम इसको देख लेते हैं। चैनल जो है ये इंग्लिश के अंदर है, तो इसकी जो ऑडियंस होगी वो भी इंशाल्लाह एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस होगी। तो हम इसको जो है एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो शेयर है टेक्नोलॉजी सेक्टर से वो है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। एयरलिंक को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है अभी रिसेंट ही आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पे इसने जी हेड्स एंड शोल्डर जो फॉर्मेशन है इसका ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल के अंदर। उसके बाद इसने जो 3 टारगेट एक्सपोज किए हैं डाउन साइड के ऊपर। तो अगर आप तो ये शेयर आने वाले दिनों में 185 रुपये से ऊपर सस्टेन करने में फेल हो जाता है तो फिर आप 185 रुपये के लगभग इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। वो लोग इसमें सेलिंग करें जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, और वो लोग इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। जो नहीं करते वो ना करें, फतवे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी सेलिंग के बाद जो इसके अंदर टारगेट होंगे डाउन साइड के ऊपर, वो हमारा फर्स्ट टारगेट 165 रुपये का है। जब मैंने इसके अंदर सिग्नल दिया था तो उसके बाद ये समझे कि नेक्स्ट डे ही इसने अपना फर्स्ट टारगेट जो है अचीव किया था। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का ही सिग्नल है। तो उसके बाद जो सेकंड टारगेट है डाउन साइड के ऊपर वो हमारे पास तकरीबन 150 रुपये के लगभग है, और जिसका फाइनल टारगेट है डाउन साइड के ऊपर इस ब्रेकडाउन के बाद वो तकरीबन 126 रुपये के लगभग है। तो ये इसने लेवल एक्सपोज किए हुए हैं डाउन साइड के ऊपर। और अगर आने वाले दिनों में अगर आप देखते हैं कि मार्केट प्रेशर में आएगी तो फिर डेफिनेटली इसकी जो प्राइसेस है नीचे की तरफ गिरेंगी और ये इजीली इन टारगेट्स को अचीव करने की जो वो कोशिश करेगा। तो शॉर्ट सेलर जो है इसकी गिरती हुई प्राइसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते तो आप इसको जो है वो तो आप सिंपली इसमें सेलिंग करेंगे, इसमें से टाइमली एग्जिट कर लेंगे। तो अगर दोबारा से आपने उतनी क्वांटिटी खरीदनी है तो जो आपको नीचे के लेवल्स बताए तो वहाँ पे आप उतनी क्वांटिटी है जो दोबारा से खरीद लें तो आप लॉस से भी बच जाएंगे और शेयर भी आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से, वो है हमारे पास ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड।
टोपस डिजिटल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर जहाँ पे इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकडाउन इस कैंडल के ऊपर किया था जब इसने क्लोजिंग दी थी तकरीबन 66 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसने 2 टारगेट एक्सपोज़ किए थे डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 60 रुपए के लगभग, यहाँ पे ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। सेकंड टारगेट इसके अंदर जो 53 रुपए के लगभग है, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। बट अगर ये आने वाले दिनों में जो है फेल करता है 63 रुपए से ऊपर सस्टेन करने में, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी प्राइसेस दोबारा से नीचे गिरेंगी और दोबारा से ये जो इसके अंदर 2 टारगेट है, इन्हीं की तरफ जो है इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आएँगी। बाकी अगर इसकी प्राइसेस जो है वो 63 रुपए से ऊपर सस्टेन करने में फेल करती हैं, तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, यही 63 रुपए के लगभग। और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो आप इसमें से टाइमली जो है एग्ज़िट भी इख्तियार करके, तो आप इसमें से जो बड़े लॉसेस जो है, उनसे जो है आप बच सकते हैं। तो बाकी शेयर अभी फ़िलहाल तक जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, तो बाकी जब तक ये कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं देता कि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ, तो तब तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं बाइंग के लिए। बाकी जब इंशाल्लाह ये अपना प्रॉपर अप ट्रेंड की कोई कन्फर्मेशन देगा, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की जाएगी। तो फिर आपको बताया जाएगा कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करें और किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर सेलिंग करनी है। तो इसके अंदर जो हमारे सिग्नल हैं, जो लोग मुझे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो जब इसने यहाँ पे जो है डबल टॉप फॉर्मेशन, जब ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो उस वक़्त जो है इसके अंदर मैंने जो है वो शॉर्ट सेल कॉल दी थी। सेलिंग कॉल कह लें या शॉर्ट सेलिंग कॉल कह लें, एग्ज़िट कॉल कह लें। टाइमली जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको मैंने बताया था कि अब आप इसमें से निकल जाएँ। तो सेलिंग मैंने करवाई थी तकरीबन इसके अंदर 98 रुपए के लगभग इन कैंडल्स के ऊपर, जब यहाँ पे इसने ये डबल टॉप फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप। यहाँ पे इसने नेकलाइन का ब्रेक किया इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे हमारी इसमें सेलिंग थी। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी मौजूद होगी एक टोपस के ऊपर। तो वहाँ पे हमारी समझिए कि 98 रुपए के ऊपर हमारी सेलिंग थी और उसके बाद प्राइसेस ने जो आके लो लगाया, तो लो ये तकरीबन 50 रुपए 55 रुपए को जो ये हिट कर चुकी हैं। तो इतना टाइमली आपको एग्ज़िट दिया था। तो इंशाल्लाह जब ये फ्यूचर के अंदर अपने अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन देगा, तो इंशाल्लाह वो लेवल भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोगों से जो मिस ना हो। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टोपस के बाद हम नेटवर्क लिमिटेड। तो हम नेटवर्क को हम जो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। हम नेटवर्क को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल की जो ये ट्राई कर रहा है। पहले जो अपने अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पे हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई है, जिसकी नेक लाइन यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कर इसका ब्रेकडाउन जो कर चुका है। तो ये भी प्राइसेस जो है ये दोबारा से 50 ईएमए से ही रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकल रही हैं। तो अगर तो ये आने वाले दिनों में जो ये शेयर जो है 13.5 रुपए से ऊपर सस्टेन करने में फेल करता है, तो फिर दोबारा से इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगी। तो उस सिनेरियो के अंदर हम इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग या फिर एग्जिट करेंगे 13.5 रुपए के लगभग। उसके बाद हमारे इसके अंदर 3 टारगेट होंगे डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है वो 12.25 रुपए के लगभग, सेकंड टारगेट 11 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट डाउन साइड के ऊपर होगा, जो यहाँ पे ये एक्सपोज़ कर चुका हुआ है, वो 10 रुपए के लगभग है। तो इसके लिए शर्त ये है कि ये शेयर जो है वो 13 रुपए से ऊपर सस्टेन करने में फेल करे। यानी ये ना हो कि एक दिन क्लोजिंग दे और दूसरे दिन इसके अंदर जो है नीचे लोअर लोअर कैप लग जाए। उस तरह की सिचुएशन में नहीं। सस्टेन करने का मतलब ये है कि अगर ये 13.5 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर लगातार इसके ऊपर ही सस्टेन करे और यहाँ से हायर हाइज जो है वो बनाता चला जाए। यहाँ से जो है ये ट्रैप करके दोबारा से नीचे की तरफ जो है वो ना आए। यहाँ से भी इसने देखें तो यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट तो इसके ऊपर किया था, बट यहाँ पे इसने ऊपर सस्टेन नहीं था कि ये प्राइसेस दोबारा से नीचे गिर गई थी। तो ये जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं, तो इनकी काफ़ी जो इम्पोर्टेंस होती है, उनको आपने जो वो मद्देनज़र रखना होता है और उसके मुताबिक ही अपनी जो ट्रेड प्लान करनी होती है। अदरवाइज़ जो आप जो वो लॉसेस उठाएँगे। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हम नेटवर्क के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। तो सिमेट्री ग्रुप को हम जो वो चार्ट के ऊपर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के साथ जो है डिफरेंट शेयर जो मैं अभी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इनमें आपने देखा है कि हर एक शेयर के अंदर जो है ना एक मल्टीपल जो है ना वो सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, कि मल्टीपल लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं कि इन पे बाइंग करें। कभी नीचे का बताया जा रहा है, कभी ऊपर का बताया जा रहा है, कभी सेलिंग का बताया जा रहा है। तो देखिए मार्केट जो है ना अभी जिस तरह की सिचुएशन है, उसके अंदर आपको ये जितने भी सिनेरियो बताए जा रहे हैं, हर एक सिनेरियो को अपने ज़हन में रखना है और हर एक सिनेरियो के मुताबिक जो सिचुएशन बदल रही है, उसके मुताबिक ही आपने ट्रेड प्लान करनी है। तो अगर तो आप लोगों को ये नॉलेज है, ये सारी समझ-बूझ है, तो फिर तो आप डेफ़िनेटली खुद काम करें। जो आपको लेवल बताए जा रहे हैं
उनके ऊपर काम करें। ये पैनिक में आके या फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में आके जो है वो जल्दबाज़ी में जो है मार्केट में काम ना करें। जब तक ये कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलती तब तक काम ना करें। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं, ये जो चीज़ें टेक्निकल बताई जा रही हैं, ये अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी हैं कि आप जो इसके अंदर जो ट्रेनिंग जो मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो आप नहीं कर सकते और आप एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म चाहते हैं, जहाँ पे जैसे-जैसे कन्फर्मेशन मिलती जाए, जो आपको ये लेवल बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़िंग लग रहे होंगे। तो अगर आप रेडीमेड चाहते हैं कि जब कोई कन्फर्मेशन मिल जाए, आपको खुद ज कुछ ना करना पड़े, आपको टाइमली बाय सेल का सिग्नल मिल जाए, प्राइसेज़ ऊपर उठने लगे तो आपको बाय का सिग्नल, प्राइसेज़ नीचे गिरने लगे तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, तो उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको जॉइन कर सकते हैं। अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर शेयर करता हूँ, तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी वो रेडीमेड बाय सेल का सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जब जॉइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए आप मेरे कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अभी समझिए कि डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जस्ट ₹6000 पे करके आप ये सारे जो है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो पैकेज है उसको आप अवेल कर सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज करके आप फर्दर जो है इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपना जो शेयर देख लेते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। सिमेट्री ग्रुप को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये भी अभी रिसेंट ही ये डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो जो कि इस शेयर ने जो है अपना ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन। इस कैंडल के अंदर इसने ब्रेकडाउन किया था। जब इसने ब्रेकडाउन किया था तो आई थिंक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब मैंने सिग्नल शेयर किया था, जो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनी हुई है, वो सारा ट्रेड सेटअप बना हुआ है और ये मेरा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल है, क्योंकि जो मैं प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल बनाता हूँ वो सेफ रहते हैं मेरी इस वेबसाइट पे। और उनमें से कुछ सिग्नल जो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर करता हूँ। सेलिंग थी हमारी इस ब्रेकडाउन के ऊपर, जब इसने ब्रेकडाउन किया था नेकलाइन का सवा ₹17 के लगभग, उसके अंदर बाद इसके अंदर मैंने 3 टारगेट बताए थे। फर्स्ट टारगेट था डाउन साइड के ऊपर ₹15.75 का, सक्सेसफुली नेक्स्ट डे ही इसने अचीव कर लिया था। सेकंड टारगेट था इसके अंदर ₹14.5 के लगभग। आप इस कैंडल की वीक को देखेंगे तो सक्सेसफुली जो है ये सेकंड टारगेट भी अचीव कर चुका है। तो अगर हम इसके फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट इसका जो है ₹12.55 के लगभग है, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। बाकी अगर तो ये शेयर आपने खरीदा हुआ है और अब आप इसमें स्टक हो चुके हैं और आप इसमें से निकलना चाहते हैं, और या फिर आप अगर हम इसकी स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी भी इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। और स्ट्रेंथ का लेवल जो है वो भी इसके अंदर ₹16.5 के लगभग बन रहा है, ₹16.60 के लगभग। और अगर आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करना चाहते हैं तो मे बी ये आपको एक मौका दे, प्राइसेस की एक हाई मारे, तो वहाँ पे आप इसमें से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। तो वो जो हाई लेवल होगा, जो एग्जिट का लेवल होगा, वो भी ₹16.60 के लगभग ही बनता है। तो ये एक बेस्ट लेवल बन सकता है उन लोगों के लिए जो इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं। तो उसके बाद दोबारा से प्राइसेस की अगर ये ₹16.5 से ऊपर सस्टेन करने में फेल करता है, तो फिर दोबारा से इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे ही गिरेंगी और नीचे जो 3 टारगेट आपको बताए उन्हीं को जो ये अचीव करने की जो वो कोशिश करेगा। तो बाकी दोस्तों मैंने कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनकी जो है डिस्कशन आप लोगों के साथ की जाए, और मैंने डिस्कस कर भी दिए और लेवल भी अपनी तरफ से भरपूर मैंने कोशिश की है कि हर पहलू जो है शेयर का उसको आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। बाइंग करनी है तो किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर और क्यों करनी है। मेन चीज़ ये होती है कि हमने क्यों करनी है। आपको हर कोई बता देगा कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि क्यों कर लो, क्योंकि उनके पीछे जो एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है वो लोगों को नहीं पता होता। तो आप उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जो कि एक लॉजिक के भी साथ बता रहे होते हैं, चाहे टेक्निकल की बेसिस के ऊपर बता रहे हो, चाहे फंडामेंटल्स की बेसिस के ऊपर बता रहे हो। तो जब तक आपको लॉजिक समझ में ना आ रहा हो, आप किसी को फॉलो ना करें, किसी ट्रेड को फॉलो ना करें। बाकी बेस्ट यही है कि आप लोग अपनी रिसर्च करें। अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे, तो फिर डेफिनेटली जो लेवल्स आपको लोग बता रहे हैं उनको आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप भी जो वो अच्छा खासा जो है गेन बनाएँगे मार्केट के अंदर। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाकी अगर आप लोग मार्केट में सीखना चाहते हैं कि किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग टाइमली बाय सेल के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनकी डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।